लेट्स लर्न लेटर टू एडिटर इन जस्ट 5 मिनट्स। 5 मिनट में लेटर टू एडिटर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन में बोर्ड एग्जामिनेशन में चॉइस बेस्ड क्वेश्चन आती है एंड बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम जल्दी से लेटर टू एडिटर पढ़ने वाले और अगले 5 मिनट में इसे कंप्लीट कर देंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तुम्हें ये छोटी सी हैक याद रखनी है फॉर्मेट को याद करने के लिए। सेंडर राइट्स द लेटर, ही एड्स द डेट, देन ही सेंड्स इट टू द रिसीवर, ही क्लियरली मेंशंस द सब्जेक्ट, ही ग्रीट्स विद सर एंड मैडम, then writes the body, ends with complimentary clause and finally sign his name. इसको as a poem याद कर लो. It will hardly take 2 to 3 minutes. Now the first thing comes is the sender's address. Sender's address में जो भी अगर तुम्हें क्वेश्चन में एड्रेस दिया है वो लिखोगे, नहीं दिया हुआ है तो सिंपल एग्जामिनेशन हॉल लिखकर स्टार्ट कर दोगे. Then comes is the date. डेट को तुम इस तरीके से लिखोगे. अब इंग्लिश का एग्जाम 12th मार्च को है तो 12th मार्च डेट लिख देना, ठीक है. फिर रिसीवर्स एड्रेस. अब अगर लेटर टू एडिटर दिया हुआ है तो रिसीवर्स एड्रेस में 3 लाइन में तुम लिखोगे द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली. तुम जिस भी एडिटर को लिख रहे हो. सब्जेक्ट में वॉट एवर इज द सब्जेक्ट रिलेटेड टू द क्वेश्चन, ठीक है. सैल्यूटेशन सर स्लैश मैडम, ठीक है. बॉडी, बॉडी में इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर मेन कंटेंट लिखोगे, दैट इज द मेन बॉडी, एंड देन द फाइनल कंक्लूजन. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब योर सिंसियरली, नेम, अपना नेम लिख देना. अब यू डोंट हैव टू यूज एनी कॉमास या कोई भी अपस्ट्रफी, जैसे कि योर्स ऐसे ना लिख के ऐसे लिखोगे. एंड उसके बाद ये जो मैंने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ की है, इसका मतलब है लीव वन लाइन. सेंडर एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ोगे, डेट के बाद एक लाइन छोड़ोगे, रिसीवर एड्रेस के बाद लाइन छोड़कर सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद एक लाइन छोड़कर सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन के बाद देयर विल बी नो गैप लीविंग. कोई भी गैप नहीं छोड़ना है, डायरेक्टली बॉडी स्टार्ट करोगे, फिर एक लाइन छोड़ के कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज या नेम लिखोगे. पोएम क्या याद करना है? ये पोएम याद करना है. इससे पूरा फॉर्मेट तुम्हें याद रहेगा. नाउ कम्स दी सैम्पल क्वेश्चन. ये रहा तुम्हारा सैम्पल क्वेश्चन, ठीक है. सबसे पहले तुम क्या लिखने वाले हो यहाँ पे? सबसे पहले यू विल राइट सेंडर्स एड्रेस, जो भी तुम्हारा सेंडर का एड्रेस है, 405 महालक्ष्मी अपार्टमेंट, नारायणा, न्यू दिल्ली. फिर तुम अपना यहाँ पे डेट लिखोगे. डेट लिखने के बाद वापस तुम एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखोगे रिसीवर्स एड्रेस. तो द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स, कस्तूरबा गांधी मार्ग, न्यू दिल्ली. जो भी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा. नहीं गिवन है तो अपने से कुछ लिख देना, यहाँ पे बहुत एग्जांपल्स है. फिर तुम सब्जेक्ट लिखोगे, जैसे प्रॉब्लम्स ऑफ रोड साइड ड्वेलर्स. नाउ कमिंग द मेन हेड. अब यहाँ पे सर स्लैश मैडम तुम कुछ भी लिख सकते हो, फिर डायरेक्ट स्टार्ट करोगे, ठीक है. अब देखो बॉडी तुम कैसे कैसे लिखोगे. इंट्रोडक्शन में ये जो लाइन है, इस लाइन को रट लो, ठीक है. क्या लाइन है? जल्दी से देखो. थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू द नोटिस. अब जो भी नोटिस है, जैसे यहाँ पे ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाई रोड साइड ड्वेलर्स, ठीक है. अब रोड साइड ड्वेलर्स के बारे में प्रॉब्लम बताया गया, बट इंट्रोडक्शन में तुम्हें ये लाइन लिखनी है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू द नोटिस, और फिर जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कॉज्ड एंड फेस्ड बाय रोड साइड ड्वेलर्स. कमिंग टू द कंटेंट, जो तुम्हारा मेन बॉडी रहेगा. अब इतना दूर तुम मेन बॉडी लिखने वाले हो, ठीक है. मेन बॉडी में क्या लिखोगे? डिटेल्स, प्रॉब्लम्स, इफेक्ट्स और एक सजेशन. क्या हुआ रिलेटेड रोड साइड ड्वेलर्स के साथ, क्या प्रॉब्लम हो रही है उनके ऊपर डिटेल. हम सजेशन क्या कर सकते हैं उस चीज को ठीक करने के लिए, और बेसिकली जो जो इफेक्ट्स हो रहे हैं. सो अ मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय दीज पीपल एंड द रेसिडेंट्स ऑफ दैट टेम्पररी सेटलमेंट्स इन द फॉर्म झग्गीज ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑन द फुटपाथ्स एंड हैम्पर्स मूवमेंट. फुटपाथ्स पे जो झग्गीज है वो लोग सबसे ज्यादा स्पेस लेकर के मूवमेंट हैम्पर कर रहे हैं. तो हम प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं. इन द एब्सेंस ऑफ फैसिलिटीज ऑल द गार्बेज लाइज टेक्स्ट देयर टेंट्स प्रोवाइडिंग अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मस्कीटोज एंड बैक्टीरियल डिजीज. जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है, जितना भी गार्बेज है वो रोड पे ही डंप है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मस्कीटोज, ब्रीडिंग और ये सारी चीजों का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है. डेंगू केसेस हैव इंक्रीज्ड एंड स्मेल ऑफ रॉटिंग गार्बेज एंड ह्यूमन वेस्ट इज अनबेरेबल, ठीक है. हम सारी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि डेंगू कैसे कैसे बढ़ रहा है और गार्बेज का स्मेल कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है. दीज पीपल हैव बीन प्रोवाइडेड विद बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और अ मोर परमानेंट सेटलमेंट. रिसेंटली द स्ट्रीट लाइट्स वर नॉट एंड चाइल्ड लॉस्ट हिज लाइफ व्हेन बाय अ कार व्हाइल प्लेइंग ऑन द रोड. स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, एक बच्चे की जान चली गई रोड में खेलते हुए, ठीक है. तो इनको हमें एक बेहतर से बेहतर चीज देनी चाहिए. तो फिर हम सजेशंस में लिख सकते हैं सच इंस्टेंसेस स्पॉइल इमेज ऑफ आवर सिटी, और इसकी वजह से सिटी का इमेज जा रहा है, ठीक है. दीज ड्वेलर्स विल बी प्रोवाइडेड विद परमानेंट प्लेस. इनको कृपया करके कुछ ऐसा जगह दे जहां पे ये अच्छे से रह पाए, कंफर्टेबली रह पाए, ठीक है. और तुम लास्ट में ये वाला कंक्लूजन लाइन लिखोगे. कंक्लूजन लाइन क्या है? आई होप माई कंसर्न रीचेस द कंसर्न अथॉरिटी, ठीक है. आई होप माई कंसर्न रीचेस द कंसर्न अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी गिवन है क्वेश्चन में. एंड इफ
आफ्टर इट इज पब्लिश्ड इन योर न्यूज़पेपर एंड एक्शन इज टेकन, जैसे ही आपके न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा और एक्शन लिया जाएगा। सो तुम्हें क्या याद करना है, इंट्रोडक्शन याद करना है, मेन बॉडी में जो भी चीज गिवन है क्वेश्चन में उसकी तुम्हें 4 चीजें लिखने हैं, डिटेल्स, प्रॉब्लम, इफेक्ट्स और सजेशंस, और फाइनली कंक्लूजन में ये लाइन रट लो, इफ आई होप मेरा कंसर्न आपके कंसर्न अथॉरिटीज तक पहुंचे आफ्टर मैंने ये न्यूज आपके न्यूज़पेपर में पब्लिश की है और इमीडिएटली कोई भी एक इंस्टेंट एक्शन लिया जाए। ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल थिंग फॉर लेटर टू एडिटर, दैट्स इट, इतना ही करना है। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कैसे तुम ये याद करोगे, इसके लिए मैंने तुम्हें ये पोएम लिखवा दिया है। ये पोएम बहुत इजी पोएम है, 2 मिनट में तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, कैसे सेंडर से लेकर के रिसीवर तक जा रहे हैं और फाइनली पूरा मेथड क्या है, तुम्हें वो चीज ध्यान रखना है। दैट्स इट, लेटर टू एडिटर डन। तुम्हें बस इतना ही याद रखना है कि सबसे पहले तुम अपना फॉर्मेट फॉलो करोगे, उसके बाद ये लाइन तुम्हारा इंट्रोडक्शन का रहेगा, इतना से इतना दूर तुम्हारा मेन बॉडी रहेगा और फिर कंक्लूजन आ जाएगा। बस उसके बाद लास्ट में तुम योर सिंसियरली लिखोगे। ट्राई टू राइट योर सिंसियरली कभी भी अगर लेटर टू एडिटर आए, और फिर अपना नाम, जो भी नाम है, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो नाम लिखकर आना, अपना नाम लिखकर मत आ जाना। ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट जस्ट टेक इट और वी आर गुड टू गो। ठीक है, इतना ही करना था बच्चों, और कुछ नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगी हो, तुम्हारे इतने कम टाइम पे लेटर टू एडिटर कंप्लीट हो गया होगा, कोई फालतू बहस बकवास नहीं, टू दी पॉइंट बात। सो बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दो जिनका इंग्लिश बोर्ड एग्जाम 12 मार्च को है। इसी तरीके से अब हम 5 मिनट में जॉब एप्लीकेशन करेंगे, 5 मिनट में नोटिस राइटिंग करेंगे, फॉलोड विद आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग एंड इन्विटेशन। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी हिट कर देना ताकि तुम कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना कर पाओ। बाय।